शांति। आज की 16 तारीख की महावाक्य है। बाबा हम बच्चों को आज विशेष चार्ट के बारे में बतला रहे हैं कि हमारा चार्ट एक्यूरेट होना चाहिए और बाबा को सच बताना चाहिए। बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं। सच बताने से बाबा से हमें शक्ति मिलेगी, परिवर्तन होगा और वो भूल दोबारा नहीं होगी। बाबा ने कहा जिनका चार्ट ठीक होगा उनकी 4 निशानी होंगी। इन 4 बातों से परख सकते हैं कि इनका चार्ट ठीक है। पहली है कि ये आसामी कैसी है। समझो कोई बॉर्डर पे रहता है तो उसका चार्ट रखना हमारे चार्ट रखने में अंतर होगा। हमारे खान पान रहन सहन में उसके खान पान रहन सहन में अंतर होगा। आसामी कैसी है। घर परिवार में रहने वाले हैं, कुमार कुमारी हैं, मिलिट्री में हैं, चिकित्सा में हैं, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई आत्मा का ही पुरुषार्थ है, उससे संबंधित बात पर चार्ट निर्भर करता है। दूसरा बाबा ने बताया चलन, उनकी चलन कैसी है। कार्य व्यवहार तो होता ही है, लेकिन फिर भी हमारा मन की बुद्धि की बाबा के साथ प्रीत कैसी है, उससे हमारा चलन बनती है। तीसरा बाबा ने बताया सेवा हमारी कैसी है। सेवा अनेक प्रकार की होती है, तो हम अपनी सेवा की रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी को मेंटेन करें। अपने देह जनित स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना भी सेवा है। और इन सबको करने के बाद हमें खुशी कैसी है, भगवान को पाने की खुशी कितनी है, खुशी में हम कितने रहते हैं। ये 4 अगर हमारा 4 इन लक्षणों से पता चलता है कि हमारा चार्ट कैसा है। आज बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि जो म्यूजियम आदि में प्रदर्शनी समझाते हैं उनका चार्ट बड़ा अच्छा होता है। ऐसे सर्विसेबल बाबा को बच्चे चाहिए जो दिन और रात बाबा का संदेश अनेक आत्माओं को पहुंचाते रहे, दौड़ते ही रहे। ऐसे बाबा ने कहा जो सुबह से शाम तक म्यूजियम में या सेंटर में या सेवा स्थान, कहीं भी सेवा के स्थान पर प्रदर्शनी आदि में समझाते रहते हैं, उनका चार्ट बड़ा एक्यूरेट रहता है। उनका चिंतन मनन बुद्धि बाबा से ही जुटी रहती है। तो आज विशेष बाबा सेवा, सेवा और सेवा। मीठे बच्चे याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी उतना पाप कटते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है। नंबर 1 आसामी, नंबर 2 चलन,
नंबर 3 सर्विस, नंबर 4 खुशी। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। आज के महावाक्यों का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण। इस जन्म का तो दिखता है ना मुखड़ा, बचपन में हम कैसे थे, फिर दुख परेशानियों में चले गए तो जीवन कैसा हो गया, फिर भगवान को पुकारते थे, कहते थे भगवान मिल जाए तो हम ये करेंगे ये करेंगे, फिर बाबा मिल गया, बाबा को पहचान लिया, बाबा से संबंध जुट गया, बाबा से प्राप्तियां शुरू हो गई, परिवर्तन भी शुरू हो गया। फिर हमने बाबा को क्या वायदा किया, बाबा ने हमसे क्या चाहा, अब वो हमारा किस स्पीड में चल रहा है, क्योंकि समय तो नजदीक आ रहा है, होमवर्क बहुत सारा पढ़ा है, तो ये हमें अपने मन के दर्पण में आत्मा को देखना है, तब कहेंगे गीत का सुनना गाना सार्थक हुआ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए, कितने पुण्य जमा है, अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय है, अभी कितने तक पावन बने हैं, यह समझ तो सकते हैं ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रही, कोई लिखते हैं 1 घंटा, यह तो बहुत कम हुआ। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे, अभी तो पाप बहुत है ना जो कटे नहीं। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है, तो अब बाप कहते हैं ये आत्मा अपने से पूछो इस हिसाब से कितने पाप कटे हैं, चार्ट से मालूम पड़ता है हम कितना पुण्य आत्मा बने। यह तो बाप ने समझाया है, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी, याद करते करते आदत पड़ जाएगी, तो फिर ज्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी, हम कितना पाप की याद में रहते हैं। सिर दर्द होता है तो क्या करते हैं, तुरंत बीपी चेक कराते, शुगर चेक कराते, भाई बीपी ठीक है फिर भी दर्द है तो शुगर दे, चेक कराते हैं ना कारण। तो आज हमारी खुशी गायब है, आज हमारी योग की क्वालिटी वो नहीं है, तो कारण क्या है, उसे चेक करो, ढूंढो।
अपनी जांच करनी है हम कितना बाप की याद में रहते हैं। इसमें गप मारने की बात नहीं, यह तो अपनी जांच करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिख कर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि ये चार्ट ठीक है व नहीं। आसामी, चलन, सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाते हैं कि इनका चार्ट कैसा है। घड़ी घड़ी याद किनको रहती होगी? बाबा कह रहे घड़ी घड़ी याद किनको रहती होगी? जो म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं। म्यूजियम में तो सारा दिन आना जाना रहता है, दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है। समझो किसको तुम कहते हो विनाश में बाकी थोड़े वर्ष हैं। कहते हैं ये कैसे हो सकता, फट से कहना चाहिए ये कोई हम थोड़े ही बताते हैं। भगवान वाच है ना, भगवान वाच तो जरूर सत्य ही होगा ना। इसलिए बाप समझाते हैं घड़ी घड़ी बोलो ये शिव बाबा की श्रीमत है। हम नहीं कहते, श्रीमत उनकी है, वह है ही ट्रुथ। पहले पहले तो बाप का परिचय जरूर देना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा है हर एक चित्र में लिख दो शिव भगवान वाच। वह तो एक्यूरेट ही बताएंगे, हम थोड़े ही जानते थे। बाप ने बताया है तब हम कहते हैं। कभी कभी अखबार में भी डालते हैं फलाने ने भविष्यवाणी की है कि विनाश जल्दी होगा। अभी आपको कल हमने तपस्वी में भेजा है ना एक वीडियो 1 मिनट का। अभी तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, दूसरे लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है कि कलयुग का अंतिम चरण है और 2030 तक अंतिम चरण ही नहीं है, सतयुगी सृष्टि की सारी संकल्पना पूर्ण हो चुकी है। और उन्होंने बताया भैरव, हनुमान, शंकर और काली, इनकी लीला होनी है, बस तांडव नृत्य होना है। जो सोए होंगे, जो जग जाएंगे वो बच जाएंगे और जो सोए होंगे वो ऐसे ही रह जाएंगे। सिर्फ 5% लोग उस सतयुगी दुनिया की स्थापना में आएंगे। वो तो नॉन बीके, कौन है वो? लेकिन स्पष्ट जो बाबा की श्रीमत है उसका उच्चारण कर रही है। तो कालबेलिया जैसे लग रही है वैसी वेशभूषा है उनकी तो। हाँ, अघोरी जैसी। वो रुद्र के रूप में, शंकर के रूप में बालक को गोद में लिया और कह रही कि ये कह रहे मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे जैसे बाबा कह रहे कि हम नहीं कह रहे, भगवान इसने बताया। ये दीदी चार जो लक्षण है ना, आसामी का क्या मतलब? हमने आपके आने से पहले बताया था। आसामी माना जैसे बॉर्डर पे कोई नौकरी करता है, एक है रात भर ड्यूटी पे पहरा देता है, एक है माताएं बहनें घर परिवार में रहती हैं, एक है भाई घर के बाहर रह करके पुरुषार्थ करते हैं। तो हर एक की कंडीशन जो है वो आसामी। लेकिन गांव में जैसे बोलते हैं वो आसामी है, उसका तो लेन देन जिससे रहता है आसामी माने स्तर किस स्तर का है वो देखना पड़ता है। चार्ट के ज्ञान के चलने के लिए, निश्चय के करने के लिए ये सब चीजें देखी जाती है कि किस स्तर का है, मानसिक स्तर क्या है, पारिवारिक स्तर क्या है, उसकी आयु का स्तर क्या है। अब हम 95 साल के बुजुर्ग को और 15 साल के बच्चे को एक साथ कैसे कह सकते हैं? आसामी हो गई ना, आयु की आसामी हो गई। तो बहुआयामी स्तर। अब जो रात भर पहरा दे रहा है उससे अमृत वेले की बात करना, नाइट ड्यूटी है जिसकी,
तो उसका तो पूरी रात अमृत वेला है, पहरे पे है वो। उसको कह ही नहीं सकते 2 बजे 3 बजे 4 बजे, उसका तो पूरी रात का पहरा रहा है। पूरी रात उसे बाबा के सिवाय कोई दूसरा सहारा नहीं था। तो ये स्तर है। जैसे आज कश्मीर में हमारे फौजी भाई बाबा का बच्चा है कोई, उसके लिए उसकी श्रीमत का स्तर अलग हो जाएगा ना। खान पान रहन सहन पैर वाइज चलन व्यवहार अलोंग है वो तो। परिवार में रहने वालों का स्तर श्रीमत का अलग है। कभी कभी अखबार में भी डालते हैं, फलाने ने भविष्यवाणी की है कि विनाश जल्दी होगा। अब तुम तो हो बेहद बाप के बच्चे। सूर्यबाई तो कब से कह रहे हैं 2030 के लिए, तो बहुत 10 सालों से कह रहे हैं 2030 के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बेहद के हैं ना। तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। पहले पहले ये बात समझाकर पक्का कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। शिव बाबा ने ये कहा है, यादव कौरव आदि विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का भी कल्याण है। शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे। बाप ने जो तुमको समझाया है वह तुम फिर औरों को समझाते रहो, तो सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहता होगा। जो समझे बाबा की बात वो उसको समय संकल्प लगाओ, जो नहीं समझे उसको किनारे कर दो, छटनी करते जाओ, विस्तार को सार में समेटते जाओ। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं। ओम प्रकाश भाई कहाँ जाने की कोशिश में, क्या कह रहा है बाबा? 8 घंटे सर्विस में रहते हैं, 8 घंटे सर्विस में बिजी रहते हैं, करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 7 घंटे तो सर्विस में रहते हैं। तो समझना चाहिए उनके विकर्म बहुत विनाश होते होंगे। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते हैं, तो जरूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को बोलो प्रिय लगते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, भक्ति की गीता में भी, मुझे ज्ञानी तू योगी तू बच्चे प्रिय है। जो ज्ञान का मनन चिंतन वर्णन करते रहे, बाकी जीव मोन। जरूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाप को भी प्रिय लगेंगे। बाप देखते हैं यह तो बहुतों का कल्याण करते हैं, रात दिन इनको यही चिंतन है, हमको बहुतों का कल्याण करना है। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना करते अपना करते हैं। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों को तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो ये नॉलेज पूरी धारण करनी पड़ेगी। कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाए। बाबा भी देखेंगे बरोबर सर्विस के लायक है, यहाँ बैठ के डंडा चलाएगा, हुकूमत चलाएगा। सर्विस के लायक माना पात्रता। सर्विस के लिए सबसे पहले चाहिए निरंकारिता, नम्रता, करने की गहरी इच्छा, कर्म करने की गहरी इच्छा, वो सर्विस में सफल होता है। योग्य हो या ना हो, लेकिन योग्य बन जाता है जब उसमें 3 क्वालिटी होती है। बाबा देखेंगे बरोबर ये सर्विस के लायक है, बंधन मुक्त भी है, तब कहेंगे भल 500,000 कमाने से तो इस सर्विस में लग बहुतों का कल्याण करो।
अगर बंधन मुक्त है तो सो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे तो राय देंगे। सर्विसेबल बच्चों को तो जहां तहां बुलाते रहते। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, यह भी पढ़ाई, यह कोई कॉमन मत नहीं है। सत माना ही सच बोलने वाला। हम श्रीमत पर आपको ये समझाते हैं, ईश्वर की मत अभी ही तुमको मिलती है। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है। अब बेहद सुख का वर्षा लो। कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है। ये किसको पता नहीं है कि 5000 वर्ष का ये सृष्टि चक्र है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तुम अभी घोर रोशनी में हो। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे। बाप के सिवाय कोई इस काम को भस्म करने की ताकत रखता ही नहीं। क्रोध पर विजय पाने की शक्ति देता ही नहीं। लोभ पर विजय पाने की शक्ति है ही नहीं। एक चवन्नी को पकड़ के जिंदगी व्यतीत कर देते हैं। त्याग की मनोवृत्ति देने की ताकत भगवान के अंदर है। इतना देता है कि देने वालों को भी फीका कर देता है, निरंकारी बना देता है। अनलिमिटेड दाता होने के कारण लेने वाले सब क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं, निरंकारी बन जाते हैं। पांचों विकारों को खत्म करने की शक्ति बाबा के ही पास है और कोई पूरे कल्प में दे नहीं सकता है। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे, यह तो गायन है। भभोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। ऊंचते ऊंच बाप का कर्तव्य भी ऊंच है। ऐसे नहीं ईश्वर तो समर्थ है, जो चाहे सो करे। नहीं, यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, यह भी ड्रामा में नूर है। इसमें भगवान क्या कर सकते? अभी देखा ना जयपुर में सुबह 5:30 बजे ट्रोला ट्रक में आग लग गई और कंटिन्यू तेल के टैंकर थे, लगती चली गई। कितने ऑन स्पॉट चले गए 5:30 बजे। कोई को सुध बुध भी नहीं है, सब सोए ही पड़े हैं। अभी सोए आज नहीं, 1 महीने पहली बात है, पुरानी बात है। मधुबन में 20 तारीख की, हाँ 19 या 20 जनवरी दिसंबर की। कल भी हम अमेरिका की आग को देख के याद कर रहे थे कि जब हमारा अम्बेशन डिपो में आग लगी थी तो योजना तो यही थी कि यहाँ से रिफाइनरी से कोसी और कोसी से दिल्ली, लेकिन वो तो कोई शक्ति ने उसको कंट्रोल कर लिया था। कल हम उसको याद कर रहे थे, अमेरिका की आग को देख करके कि आग ऐसी चीज है। ये जितने सारे अंडरग्राउंड सारे वर्क हुए पड़े, विकास ये विकास नहीं विनाश है। तो अर्थक्वेक आदि होती है कितनी रड़ियां मारती है, हे भगवान। परंतु भगवान क्या कर सकते? जब कोई दुख और कष्ट आते हैं तब भगवान के सिवाय कोई और नजर नहीं आता। हृदय फाड़ के, आत्मा चीख के एक को ही चिल्लाती है, लेकिन उस समय भगवान हमारे कर्मों में कुछ नहीं कर सकते। भगवान को तो तुमने बुलाया, कहा विनाश करो। जब तुम्हारा उबलने का समय था, उफान खा रहे थे, मदहोशी में, बेहोशी में, नजरअंदाजी में, अनजानेपन में, गफलत में, देवान में, उस समय तो भगवान की एक आवाज, एक बात मानी नहीं। अब भगवान क्या करें? पतित दुनिया में बुलाया है, स्थापना करके सबका विनाश करो। मैं करता नहीं हूँ,
यह तो ड्रामा में खूने नायक खेल हो जाता है। इसमें बचाने आदि की तो बात ही नहीं। तुमने कहा है पावन दुनिया बनाओ, जरूर पतित आत्माएं जाएंगी ना। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते। भगवान क्या है कुछ नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं है तो माँ बाप कहते हैं, कोई बच्चा ठीक से पढ़ता नहीं है तो माँ बाप कहते हैं तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में ऐसे नहीं कहते, कलयुग में है ही पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि या कोई हो न सके। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। एक हार्ट निकाल दूसरी डाल देते हैं। अच्छा इतनी मेहनत कर ये किया, परंतु इससे फायदा क्या? 2-4 महीने 2-4 साल चल जाएगा, फिर गया, जाना तो पड़ेगा। करके थोड़े दिन और जीता रहेगा। बहुत रिद्धि सिद्धि सीख कर आते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। भगवान को याद इसलिए करते हैं हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ। हम पतित दुनिया में रह बहुत दुखी हुए। सतयुग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बात होती नहीं। अभी बाप द्वारा तुम कितना ऊंच पद पाते। यहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से ही ऊंच डिग्री पाते हैं, बड़े खुश रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो यह तो बाकी थोड़े रोज जिएंगे। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, बहुत सजाएं खाएंगे। अपने को पतित तो कहते हैं ना। विकार में जाना, सबसे बड़ा पाप। विकार में जाना पाप नहीं समझते, ये तो नेसेसिटी समझते हैं। पाप आत्मा तो बनते हैं ना। कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आता है। समझाया जाता है सतयुग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पाप आत्माएं नहीं थे। यहाँ पाप आत्माएं इसलिए दुखी हैं। यहाँ तो अल्पकाल का सुख है। बीमार हुआ ये मरा, मौत तो मुख खोल कर खड़ा है। अचानक हार्ट फेल हो जाती है। या है ही कागविष्टा समान सुख। वहां तो तुमको कोई तो होता ही नहीं। अथाह सुख है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। किसी भी प्रकार का दुख माना ये ऐसी ठंडी भी नहीं पड़ेगी, सुहाने वाली ठंड होगी, सुहाने वाली गर्मी होगी। न गर्मी न ठंडी होगी, सदैव बाहरी मौसम होगा। तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। स्वर्ग तो स्वर्गीय, रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही बाप को बुलाते हो। आकर पावन दुनिया स्थापन करो, हमको पावन बनाओ। तो हर एक चित्र पर शिव भगवान वाच लिखा हुआ, हर एक चित्र पर लिखा हुआ है ना शिव भगवान वाच। कोई भी चित्र को उठा के देख लो, इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आए। नीचे लिखा हुआ है ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। याद में रहने से नशा चढ़ेगा। कोई अड़ियल स्वभाव का आ पड़ेगा तो कौन किसके पीछे पड़ेंगे? बात उससे करेंगे, देख उसे रहे होंगे, पर मन बुद्धि में कौन होगा? बाबा ही बाबा। सारा बाबा का ज्ञान अगला पिछला रिवाइज कर रहे होंगे। घोटा चल रहा होगा कि कैसे ये आत्मा संतुष्ट हो जाए। बाबा की बननी तो नेक्स्ट बात है। पहले ये जो यहाँ तर्क वितर्क कर रही है ये संतुष्ट होके शांत हो जाए। जब तक संतुष्ट नहीं होगी शांत नहीं होगी। और संतुष्ट करना मुझे आ नहीं रहा तो मैं बाबा से योग लगाता हूँ, बाबा को याद करता हूँ, बाबा से मदद लेता हूँ, बाबा की दी हुई बातों को रिवाइज करता हूँ अंदर अंदर सारा। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये।
हाँ, किसी ने किया है ऐसा तो बताओ, हाथ उठाओ। हाँ बोलो, प्रदर्शनी समझाई है किसी ने मेले में? हाँ, या नुमाइश में या मंदिर में किसी ने समझाई है? आपने तो समझाई है। उसमें बड़ा आनंद आता है। श्री यशवंत प्रदर्शनी में जहाँ अपनी प्रदर्शनी लगी हो और उसमें आके फ्री टाइम वाले आते हैं उसमें, और आके वो टाइम देते, घंटा आधा घंटा, कोई 10 मिनट वाला ग्रुप भी होता है, कोई घंटे भर वाला ग्रुप भी होता है। तो उसमें बड़ा कसमकश होती है, छिलाई होती है मन बुद्धि की, ज्ञान की। याद में रहने से नशा चढ़ेगा, तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। लीग मेले में लगती थी प्रदर्शनी, तो वो नगायत साहब का घर था, उनके मकान के बगल में चौक था। तो वो कहते थे पूरे टाइम ये बोलते ही रहते हैं, उससे हम लोगों को पूरे टाइम ये ज्ञान रटा दिया है इन्होंने, क्योंकि उन्हें हर एक भी को किसी को समझा उनको सुनाई जाता था सारा। जो हर एक चित्र पर शिव भगवान वाच लिखा हुआ हो, इससे घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा, ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस पे ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। याद में रहने से नशा चढ़ेगा, तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो जरूर सृष्टि भी पावन चाहिए। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है, फिर ब्रांचेस खोलते रहते हैं। पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया सतयुग का फाउंडेशन तो बाप बिगर कोई डाल ना सके, तो ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। तो म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो तो आवाज होगा, मनुष्य समझेंगे यहाँ ये भी आते हैं। कोई कहते तुम लिख कर दो, हम बोलेंगे यह भी रॉन्ग हो गया। अच्छी रीति समझकर बोले ओरली तो बहुत अच्छा है। कोई तो लिखत पढ़कर सुनाते हैं जिससे एक्यूरेट हो। तुम बच्चों को तो ओरली समझाना है, तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है ना, फिर तुम औरों को देते हो। प्रजा वृद्धि को पाती रहती है, आदमशुमारी भी बढ़ती जाती है ना, सब चीज बढ़ती रहती है। झाड़ सारा जर्जरीभूत हो गया है, जो अपने धर्म वाले होंगे वे निकल आएंगे। नंबरवार तो है ना, सब एक रस नहीं पढ़ सकते, कोई 100 में 1 मार्क भी उठाने वाले। थोड़ा भी सुन लिया, 1 मार्क मिली तो स्वर्ग में आ जाएगा, स्वर्ग में आ जाएंगे। यह है बेहद की पढ़ाई। अब बुद्धि चिंतन करती है तो समझ में तो आती नहीं है ये बात, क्योंकि बाबा ने स्वर्ग की डेफिनेशन अलग दी है, त्रेता की डेफिनेशन अलग दी है, द्वापर की डेफिनेशन अपनी है, कलयुग की डेफिनेशन अपनी है। अब ये बच्चों को थपथपाने के लिए, दिलासा देने के लिए होल हार्टेड ना हो जाए, क्या बाबा सहारा देता है। बाकी स्वर्ग में तो वही आएंगे जो 16 कला संपूर्ण होंगे, संपूर्ण निर्विकारी होंगे, चाहे वो दास दासी चांडाल भी होगा, पर ये क्वालिटी उसमें भी होगी। जैसे ब्राह्मण माना शुद्ध अंधारी, ब्रह्मचर्य धारी, नियमित मुरली धारी, ब्रह्मा बाप को फॉलो, तन मन धन बाबा के कार्य में लगाने वाला, वही ब्राह्मण कहलाता है। अब दो क्वालिटी है स्टूडेंट्स की, एक है नियमित विद्यार्थी, नियमित विद्यार्थी इन चारों बातों में फुल मार्क्स लेगा, और एक है संपर्क संबंध के विद्यार्थी, जो कोर्स तो कर लेते हैं, मुरली क्लास भी सुनते हैं, लेकिन धारणाओं में वो प्योर नहीं होते हैं, मिलावटी होते हैं, तो उन्हें संपर्क संबंध के विद्यार्थी कहा जाता है। तो जो एनुअल रिपोर्ट बनती है इंस्टीट्यूशन की, तो उसमें 2 कॉलम होते हैं, नियमित और संपर्क संबंध के आने वाले।
जो अपने धर्म वाले होंगे वे निकल आएंगे। नंबरवार तो है ना, सब एक रस नहीं पढ़ सकते, कोई 100 से 1 मार्क भी उठाने वाले हैं। थोड़ा भी सुन लिया, 1 मार्क मिली तो स्वर्ग में आ जाएंगे। यह है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप ही पढ़ाता है। जो इस धर्म के होंगे वे निकल आएंगे। पहले तो सबको मुक्ति धाम अपने घर जाना है, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत में भी आएंगे, भर ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में नहीं आते, त्रेता अंत तक आएंगे। यह समझने की बात है। बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस नहीं हो सकते। राजाई में तो सब वैरायटी चाहिए। प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। बाबा ने समझाया था, वहां वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। उनको श्रीमत मिली जिससे यह बनी, फिर यह थोड़े ही कोई से राय लेंगे। वजीर आदि कुछ नहीं होते। फिर जब पतित होते हैं तो एक वजीर एक राजा रानी होती है। अभी तो कितने वजीर हैं, प्रधानमंत्री के कितने मंत्री हैं, कहते मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। यहाँ तो पंचायती राज्य है ना, एक की मत न मिले दूसरे से, एक से दोस्ती रखो, समझाओ, काम कर देंगे। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में ना आया तो ही काम को बिगाड़ देंगे। एक की बुद्धि ना मिले दूसरे से। हाँ, ज्ञान अमृत पढ़ी कल सबने? हाँ, जिन्होंने पढ़ी हाथ उठाओ। कितने अच्छे अच्छे लेख आ रहे हैं, है ना। भारता ब्रजमोहन जी बता रहे थे कि बाबा ने 120 कट्टे सीमेंट के लिए परमिशन लेने को भेज दिया और कहा राजस्थान में तो मिलता नहीं है और बाबा को ये निर्माण कार्य कराना है। दादी प्रकाशमणि ने कहा तो दादी प्रकाशमणि ने ब्रजमोहन भाई को ड्यूटी दी कि दिल्ली से आप अलॉट कराओगे। तो मैं वहाँ गया तो जाके देखा, वहाँ तो बिल्कुल अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की तो वो अमृतसर का निकल आया। फिर वो अमृतसर का नहीं निकला, उनके स्कूल का स्टूडेंट निकल आया। स्कूल का सहपाठी नहीं, स्कूल का निकला। फिर उसके बाद जब उन्होंने उनकी बाबा की याद करते गए और बढ़ते गए तो फिर उसने एकदम 120 सीमेंट के कट्टे प्रोवाइड कर दिए, सैंक्शन करा दिए। तो इस प्रकार बाबा कैसे मदद करता था, कैसे बाबा का यज्ञ चला, कैसे बाबा ने भ्राता ब्रजमोहन जी ने लिखा है कि कैसे पूरे कल्प के सिस्टम को बाबा सेट करता है। और सेट ही नहीं करता है, वो काम कराता है। ब्रह्मा मम्मा से कैसे सूर्यवंशी राजघराने की स्थापना के संस्कार उनमें दिखाई देते थे। फिर दादी प्रकाशमणि जी को उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, वो सारी शक्तियां उनको अर्पित की, वो संस्कार सारे उनके अंदर भरे। फिर इस प्रकार बाबा कैसे त्रेता के एंड तक के राज्य गद्दी को सेट कर रहा है। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में ना आया तो और ही काम को बिगाड़ देंगे। एक की बुद्धि ना मिले दूसरे से। वहां तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। तुमने कितना दुख उठाया है, इसका नाम ही है दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, यह भी ड्रामा। भक्ति मार्ग में कल तो बाबा ने धड़ल्ले से कहा मैं मिलता ही नहीं इन सब चीजों से। याद है कल की मुरली? मैं मिलता ही नहीं इन सब चीजों से, मैं तो स्वयं आकर के अपना परिचय देता हूँ। भगवान भी कर्तव्य में बंधा हुआ है। आज कुंभ मेले में इतनी जो सेवा चल रही है उसका आधार यही है कि कोई आत्मा वंचित न रह जाए। कल को कोई ये उलहना ना दे, भगवान तुम आए और हम ने आपको जाना नहीं, आपने हमें अपना परिचय नहीं दिया। इसलिए अपने कर्तव्य को निभाने के लिए
बाबा इतना बड़ा कार्य बच्चों को साथ लेकर के करा रहे हैं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
जाना है वहाँ हमको जहाँ मर्दाना है वो जाना है वहाँ हमको जहाँ मर्दाना है बनना है संपूर्ण किया बाबा से वादा है जो बाबा से किया था वो वादा निभाएंगे हम उड़ के चले जाएं तो हम उड़ के चले जाएं प्यारे से वतन में मीठे से वतन में ये देह ना याद आए देहधारी ना याद आए हो ये देह ना याद आए देहधारी ना याद आए ये पतित पुरानी सी हो दुनिया भी ना याद आए याद आए तो बस अपना वो वतन भी याद आए
अंबर के उस पार पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग की तारनहार ओ बाबा तुम मात पिता हो तुम ही हो जग की तारनहार दुख हरता तुम सुख करता हो गुणों के भंडार हम सब बच्चे गाते हैं तेरी हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार हो नीले अंबर के उस पार तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं रहे याद सदा ही साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं जो पल बीते तेरी यादों में जो पल बीते तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं वो पल अविनाशी होते हैं हर पल को सफल बना देंगे हर पल को सफल बना देंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं
इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पापा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, पापा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, पापा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है पापा और न दूजा कोई, प्राणों में बस तू है पापा और न दूजा कोई, स्वर्ग तुमने दे दिया है कान में गूंजा वही, स्वर्ग तुमने दे दिया है कान में गूंजा वही, कान में गूंजा वही, पापा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है, पापा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है, पापा तेरे हम रहे। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला, हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला, जिसको अपना कह सके ऐसा ही देशी ना मिला, जिसको अपना कह सके ऐसा ही देशी ना मिला, हमको बाबा न मिला, तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है, तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है, पापा तेरे हम रहे।
उपकार है, ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। एक की मत न मिले दूसरे से, एक से दोस्ती रखो, समझाओ, काम कर देंगे। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में न आया तो और ही काम को बिगाड़ देंगे। एक की बुद्धि न मिले दूसरे से, वहां तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुमने कितना दुख उठाया है, इसका नाम ही है दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, यह भी ड्रामा है। जब दुखी हो जाते तब बाप आकर सुख का वर्षा देते। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी है। मनुष्य तो कह देते साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब नरक में है। तुम यथार्थ रीति जानते हो, स्वर्ग किसको कहा जाता है। सतयुग में थोड़े ही कोई रहम दिल के बुलाएंगे, यहाँ बुलाते हैं रहम करो, लिबरेट करो। बाप ही सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। अज्ञान काल में तुम भी कुछ नहीं जानते थे। जो नंबर 1 तमो प्रधान, वही फिर नंबर 1 सतो प्रधान बनते। ये अपनी बड़ाई नहीं करते, बड़ाई तो एक की ही है। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला तो वह है। ऊंचते ऊंचे भगवान, वह बनाते भी ऊंचे। बाबा जानते हैं सब तो ऊंच नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने। कहते बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे। हम सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाबा कहते हैं अच्छा तेरे मुख में गुलाब, मेहनत करो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है। राजाई घराने में, प्रजा घराने में चाहिए तो बहुत ना। आश्चर्यवत सुनंती कथंती फारकती देवंती। फिर वापस भी आ जाते हैं। जो बच्चे अपनी कुछ न कुछ उन्नति करते हैं तो चढ़ पड़ते हैं।
सरेंडर होते ही हैं करीब। देह सहित और कोई भी याद न रही, बड़ी मंजिल है। अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वे याद जरूर पड़ेगी। बाप को क्या याद पड़ेगी? सारा दिन बेहद में ही बुद्धि रहती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मेरे बच्चों में भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ है। दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं ये पतित दुनिया के हैं। फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। बाप युक्तिबाज तो है ना। अब बाबा के घर में कितने ऐसे आते हैं जो बाबा के बच्चे नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। शिव बाबा की तो सारी दुनिया बच्चे हैं। इलेक्ट्रीशियन आएगा, प्लम्बर आएगा, कोई भी बिल्डिंग मेंटेनेंस का आएगा तो वो कोई ब्राह्मण थोड़ी होगा। पर बाबा का बच्चा तो उनको बाबा का रूम में भी बिठाएंगे, परिचय भी देंगे, टोली भी खिलाएंगे, भाई भी बोलेंगे, तो वो स्वर्ग में थोड़ी आ जाएगी। तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं तो रिगार्ड देना पड़ता है। बाप युक्तिबाज तो है ना। कोई भी बाबा के घर आता है सबको क्या करते हैं, बाबा की पहचान कराते हैं, परिचय देते हैं, टोली खिलाते हैं, ध्यान में बिठाते हैं, कोई चीज उसकी आत्मा को टच कर जाए। नहीं तो ये टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहाँ होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व की बैठ होली मनाते हैं। यहाँ कोई पतित आ ना सके, परंतु बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने। इस खेल में मेरा भी पार्ट है। इस सृष्टि ड्रामा का जो खेल चल रहा है इसमें मेरा भी पार्ट है। क्या पार्ट है? पतितों को पावन बनाना। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है। आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी? याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने। दूसरा पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बने, बहुतों का कल्याण करना है। बाप का प्रिय बनना है। टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को
वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को विकारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलें। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा शक्ति का दर्पण है, बोल और कर। हमारे मन के अंदर क्या भाव है वो बोल बताते हैं, हमारा कर्म बताता है। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली और शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होगी। वो ये नहीं बोल सकते पता नहीं। जो नियमित बाबा की आज्ञा पर, नियमित बाबा के इशारे पर चलने वाली आत्मा होती है, उसकी मन की लाइन क्लियर, बुद्धि की लाइन क्लियर, उसे बाबा से हर बात का पता होता जाता है। अनभिज्ञ होते हुए भी सर्वविद बन जाता है। वो है बाबा की प्यार में और बाबा की शक्ति में चमत्कार।